हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खडेलवाल, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, जिसका टॉपिक हम करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम पार्ट 1 में समझ चुके हैं। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, 100% आपको समझ आ जाएगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं फ्रैक्शन के लिए। मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जरूर चेक कर लेना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई, किसके? फ्रैक्शन के। तो दोस्तों कभी भी जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूं और फिर आपको समझ आएगा। मैंने एक क्वेश्चन लिया फ्रैक्शन का, मल्टीप्लाई का 2/8/6 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 2/5 समथिंग इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना है। गुणा करने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं आप, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न। इसको हम पहले नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें हमको बदलना है। तो हम क्या करते हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो 2 6 जा कितना हो गया? 12 हो गया। और जो आंसर आएगा ऊपर वाली डिजिट से ऐड करना है। क्या करना है? ऊपर वाली डिजिट से ऐड करना है। तो 2 6 जा क्या हो गया? 12 हो गया। और 12 प्लस 8 कितना हो गया? 20। तो 20/6 जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो बेटा ऐसे कैसे ही आने वाला है। ठीक है। अब मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 2/5, और कहीं तो कुछ था नहीं, मिक्स फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर इनको ऐड करके एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। जबकि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों पोजीशन में आपको कभी भी एलसीएम डिनोमिनेटर का नहीं लेना है, मेरे मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया था, जैसे हमने पार्ट 1 में किया था, लेकिन हमको यहाँ पर एलसीएम के कॉन्सेप्ट पे नहीं करना है, अन्यथा गलत कर देंगे आप। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए मल्टीप्लाई जब डिजिट होती है तो आपके ऊपर नीचे भी कर सकती है और क्रॉस भी कर सकती है। आप कई क्या करते हैं, ऐसे काट देते हैं कि भाई 6 से 6 काट देगा, गलत हो गया। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस काट सकते हैं। जैसे 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, सेम डिजिट से कटेंगे। जैसे मैंने यहां पर 5 से काटा तो यहां पर भी ये 5 से ही कटेगा। ठीक है। अब देखिए 2 से यदि मैं काट रहा हूं तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6। क्लियर। अब ये दोनों 2 2 से कट सकते हैं, क्योंकि 2 की टेबल में 4 भी आता है 2 टाइम, और 2 की टेबल में 6 भी आता है 3 टाइम। और कुछ कटेगा? और कुछ कटने वाला नहीं है। ऊपर क्या बच गया? ओनली 2 बचा। और नीचे क्या बचा? 3 × 3 यानी 3 3 जा 9। तो दोस्तों इस पॉइंट का आंसर हो गया 2/9। क्लियर है। सपोज करो ऊपर पूरा कट जाता, कुछ नहीं बचता, तो आपको ऊपर वाली डिजिट नोमीटर में 1 लगाना ही पड़ता है। समझ गए आप? तो इस टाइप से ये आपका पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। इसी का मैं एक और क्वेश्चन लेके बताता हूं आपको, सेकंड। तो देखिए जैसे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम, 8 5/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 1/5 समथिंग इस टाइप से मैंने क्वेश्चन लिया। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं ये दोनों। ठीक है। तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल में। तो हम कन्वर्ट करने के लिए इस डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों 3 से, जो इस टाइप से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस वाली डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 8 3 जा 24, 24 8 दिए 24 होता है, 24 होता है। और जो आंसर आएगा ऊपर वाली डिजिट से हमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो 8 3 जा 24 प्लस 5 कितना हो गया? यहाँ पर 29 हो गया अपॉन 3। जो डिनोमीटर में है बेटा वो डिनोमीटर सेम आता है। ठीक है यहाँ तक। अब मल्टीप्लाई 6 से 6 लिख दो, मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 और प्लस कितना हो गया? 1 11/5। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से समझिएगा, थोड़ा और इजी बनाने के लिए मैं डिनोमीटर में 1 मान लेता हूं। इससे क्या होता है, नीचे डिनोमीटर में 1 मानने से उस डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हाँ, नोमीटर में 1 मान लिया आपने तो डिजिट चेंज हो जाएगी। क्लियर। तो अब जो कट रहा है उसको काटो और जो नहीं कट रहा उसको रहने दो। सपोज करो देखो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 कट गया, और कुछ कटने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर क्या बच गया? 29 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, और नीचे ओनली क्या बचा? 5, क्योंकि 1 1 जा तो 1 होता है। 1 को चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो, 5 का 5 लिख दिया।
92 जा क्या होता है 29 टू जा कितना होता है 29 टू जा होता है 58। ठीक है 58 इंटू 11 कर दो, 11 8 जा 88, 8 कैरी, और 11 5 जा 55 प्लस 8 कितना हो गया 63। तो कितना आ गया 638 आ गया, अपॉन में 5 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया भी है, बाकायदा चैनल पे डला हुआ है, जिसको मैंने बताया था लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है? इसको यदि आपको लग रहा है ये खत्म हो चुका है, आपको लग रहा है हो सकता है किसी डिजिट से कट रहा हो, तो इसका चेक करने का एक फॉर्मूला है, वो मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। कहने का मतलब क्या है, आपको लग रहा है कि सर हो सकता है अभी आगे कट जाए, 5 से कट जाए, पहली बात तो कटेगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि 5 का डिवाइड जाने वाला नहीं है। क्योंकि 5 की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है कि लास्ट में यदि 0 या 5 है तो वो डिजिट 5 से डिविजिबल होगी, 5 से डिवाइड होगी। यहाँ पर लास्ट में 8 है, इसका मतलब 5 का तो जाएगा नहीं। फिर भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या आ जाए, सपोज करो इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछे बताओ ये किससे कटेगा, ठीक है ना, तो इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जैसे हम 5 को ही लेते हैं और हम 3638 में डिवाइड देंगे, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम गया, 1 रिमाइंडर बच गया, 3 उतारा, कितने टाइम गया, 5 2 जा 10, 3 रिमाइंडर बच गया, अब हमने 8 उतारा, और यहाँ पर हो गया 7 टाइम, कितना बच गया बेटा, 3 बच गया। जब पूरा डिवाइड खत्म हो जाए तो आप इसको रिपीट करके और जिससे पहले डिवाइड दिया था इसको अंदर पुटअप कर दो। क्लियर है यहाँ तक? अब जब आपने अंदर पुटअप करा तो 3 का डिवाइड देखो, 5 में 3 1 जा 3 टाइम जाएगा, कितना रिमाइंडर बच गया, 2 बच गया। ठीक है यहाँ तक? अब जो बच जाए ना इसको वापस रिपीट करो और जिससे पहले डिवाइड दिया था यानी कि 3 उसको अंदर पुटअप कर दो, और 2 1 जा कितना हो गया, 2 हो गया, कितना रिमाइंडर बच गया, 1 बच गया। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि या तो पूरा डिवाइड चला जाए या फिर रिमाइंडर 1 बच जाए। यदि रिमाइंडर 1 बचेगा तो ये डिजिट किसी से नहीं कटेगी, इसका आंसर यही रहेगा। आगे समझ में आपको क्या कि जब 1 रिमाइंडर बच जाएगा तो वो डिजिट किसी से नहीं कटने वाली, इसका आंसर यही रहेगा। और यदि सपोज करो किसी डिजिट का डिवाइड चला जाता, सपोज करो यहाँ पे 2 का चला जाता, तो दोनों डिजिट 2 2 से कट जाती। ये इसका एक कॉन्सेप्ट है। कई क्या करते हैं, आप इसको जैसे खोजोगे, अब आप इसका बताना आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर किससे कटेगी डिजिट, बड़ी से बड़ी। और ये एक मेथड है जिसको आपको ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये 2 से कटेगा या 3 से कटेगा, इससे आपको पता चल जाएगा। जिस संख्या का पूरा डिवाइड जिससे गया, जैसे सपोज करो यहाँ पर 2 से जाता तो हम 2 2 का डिवाइड देते थे, ऐसे यहाँ पर होगा, और 1 बच गया तो फिर ये भी किसी से नहीं कटेगा। आगे समझ में आपको? तो ये हमने मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है। एक क्वेश्चन आप करके बताना और कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है? कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते हो इसी मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब हम देखेंगे डिवाइड। तो दोस्तों अब हम देखते हैं डिवाइड। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया था उसी के आधार पर इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं 2 8/5 डिवाइड बाय 3/6। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया एक डिवाइड का और फ्रैक्शन यानी भिन्न का। अब सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यहाँ पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 2 5 जा कितना हो गया, 10 हो गया। और ऊपर वाली डिजिट से हम ऐड करते हैं तो 10 + 8 कितना हो गया, 18 हो गया। तो 18/5 डिवाइड बाय 3/6, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, जो ये बीच में डिवाइड है इसको मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई। क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने पर पीछे वाली जो डिजिट है ये हो जाएगी रिवर्स, यानी कि नोमीटर डिनोमीटर बन जाएगा और जो डिनोमीटर था वो नोमीटर बन जाएगा, ठीक है? अब आप जो कट रहा है डिजिट उसको काटिए। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट गया, और कुछ कटने वाला नहीं है क्योंकि 5 की टेबल में न तो 18 आता है न 2 की टेबल में 5 आता है। तो हम क्या करेंगे, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 5 का 5 है ही। 18 2 जा कितना हो गया, यहाँ पर 36 हो गया, अपॉन 5 हो गया। बेटा ये आगे किसी से डिजिट से डिवाइड नहीं जाएगा। और एक और बात बता दूं, हमने मल्टीप्लाई में भी मिस कर दी थी क्या, कि ये डिजिट जब कोई ऊपर वाली डिजिट यानी कि नोमीटर जब लार्ज हो और डिनोमीटर स्मॉल हो, जब डिनोमीटर क्या हो, स्मॉल हो, यानी कि अंश तो क्या हो, बड़ा हो, और हर जब छोटा हो, तो हम क्या करेंगे, हम उस डिजिट को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिश्रित भिन्न।
ध्यान रखिएगा, किस में कन्वर्ट करेंगे, मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। कब करेंगे, जब आपका नोमीटर यानी कि अंश बड़ा होगा और डिनोमीटर जब स्मॉल होगा, छोटा होगा। ये तब होगा जब पहले चेक कर लेना कोई डिजिट कट तो नहीं दिए, नहीं कटेगी ये, ठीक है। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाली जो डिजिट 5 है उसका डिवाइड ऊपर वाले डिजिट यानी कि 36 में देंगे। अच्छा, कितने टाइम गया यहाँ पर 7 टाइम गया और रिमाइंडर 1 बच गया, और जब जो बच गया वो चला जाएगा नोमीटर में और जिसको डिवाइड दिया था वो आ जाएगा डिनोमीटर में। तो हमारा इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा 7 1/5। आंसर तो ये भी है, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के बाद, कन्वर्ट करने के बाद इसका आंसर ये भी होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का आंसर ये कंप्लीट हो गया। अब इसका हम एक और पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट, उसमें मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक साथ ले लेता हूं, ठीक है। तो देखिए, जैसे एक क्वेश्चन लिया 8/5 डिवाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाई 6/5 डिवाइड बाय 1/, चलो यहीं तक ले लेते हैं अभी। अब देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन तो कहीं पर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जहां पर पहले डिवाइड है, ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और पीछे वाली संख्या हम रिवर्स कर देंगे। क्लियर, मल्टीप्लाई 6/5 6/5 आ जाएगा। कुछ कटने वाला है क्या, यहां पर कुछ ही नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कटने वाला, क्योंकि कोई भी किसी की टेबल में नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 8 3 जा 24 और 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12 और 2 कितना हो गया 14, तो 114 आएगा, 44 आएगा अपॉन 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो ये इस पॉइंट का आंसर हो गया। चेक करना है आपको कि भाई कटेगा नहीं कटेगा, और चेक कर लेते हैं हम, डाउट हो तो आपको। तो देखो कितने टाइम डिवाइड गए, यहां पर जाएगा 5 टाइम, रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 19। जो बच गया इसको वापस रिपीट करते हैं और जिसे डिवाइड देते हैं उसको अंदर पुटअप करते हैं। कितने टाइम गया, 1 टाइम गया, 6 बच गया। जो बच जाता है उसको वापस रिपीट करते हैं और जिससे पहले डिवाइड दिया था उसको अंदर पुटअप करते हैं। और यहाँ पर कितने टाइम डिवाइड गया, यहाँ पर 3 टाइम डिवाइड गया। अच्छा, रिमाइंडर कितना बच गया, 1। और मैंने आपको यही समझाया था, मल्टीप्लाई भी किया था तब, कि जब रिमाइंडर 1 बच जाएगा तो ये डिजिट किसी से नहीं कटने वाली, इसका आंसर यही होगा। और सपोज करो 6 का डिवाइड चला जाता पूरा पूरा, तो हम दोनों में 6 का डिवाइड दे देते। तो ये इस पॉइंट का आंसर हो गया। अब आप चाहो तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ऊपर वाले डिजिट लार्ज है, नीचे वाले डिजिट स्मॉल है। तो जब ऐसा होता है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाली डिजिट का ऊपर वाली डिजिट में डिवाइड देते हैं। कितने टाइम डिवाइड किया, यहाँ पर 5 टाइम डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बच गया, 19 बच गया। जो बच गया उसको वापस ओपन नोमीटर में ले जाओ और जिससे डिवाइड दिया था उसको डिनोमीटर नीचे ले आओ। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5/19/25 हो जाएगा। तो दोस्तों इस पॉइंट का आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये आपके मल्टीप्लाई का और डिवाइड का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। और अगले पार्ट में जब आप करेंगे तो हम इसके बोर्ड मास के रूल तक अप्लाई करेंगे, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, पूरा फ्रैक्शन का टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। पहली वीडियो जिसका पार्ट 1 जब हमने करा था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत आसान तरीके से समझाया है। और आज हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड का कॉन्सेप्ट किया है। अगले पार्ट में होने वाला है बोर्ड मास। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और पसंद आए तो लाइक जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।